नमस्कार, आप देख रहे डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार में पंचायत चुनाव का डंका बज चुका है। प्रत्याशी लगे हुए हैं लोगों को लुभाने में, उनसे बातचीत कर रहे हैं। इसी कड़ी में रोहतास जिला अंतर्गत चेनारी प्रखंड के चेनारी उत्तरी क्षेत्र संख्या 13 के भावी जिला पार्षद प्रत्याशी देवेंद्र चौबे की पत्नी गीता देवी की जिला पार्षद पद के लिए चुनावी मैदान में उतर चुकी है और उनसे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। इस समय पंचायती चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और इसी सरगर्मियों के बीच हम आए पहुंचे हैं चेनारी प्रखंड के उत्तरी भागवन के जिला परिषद प्रत्याशी। नमस्कार मैम, आपका क्या नाम है? गीता देवी। आप जो पंचायती चुनाव में उतरी हैं तो आप किस लिए जिला परिषद पद के लिए पंचायती चुनाव में उतरी हैं? जनता की सेवा करने के लिए उतरी हूँ। मैं जहाँ तक ले मैं कोशिश करूँगी कि मैं सबको खुश रखूँ। परिषद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो आप जीतने के बाद अपने पंचायत में और चेनारी क्षेत्र में कौन कौन सा ऐसा काम है जिसको आप विकास करेंगे? पहले तो मैं डीटीवी भारत को अपने स्तर से बहुत बहुत स्वागत और अमित भाई आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि जो आप चलकर हमारे दरवाजे पर आए और आकर इस मुद्दा को शेयर कर रहे हैं। अब रही बात जिला परिषद चुनाव लड़ने की, हमारा नाम देवेंद्र चौबे हुआ और ये भाग चेनारी उत्तरी 1 जिला परिषद का जो प्रत्याशी है वो महिला का सीट है। मेरी पत्नी इसमें चुनाव गीता देवी जी लड़ रही हैं। मैं उनके मतलब सपोर्ट में या पीछे से होकर जो भी कार्य करना होगा, सरकार से जो भी विकास का मुद्दा होगा वो अधिक से अधिक धरातल पर लाने का प्रयास करूंगा। और जो जितना भी हमारे पंचायती स्तर पर या जिसे हमारे अंडर में 6 पंचायत हो गया, एक पंचायत तो रहा नहीं, जिला परिषद का 6 पंचायत है। 6 पंचायत में जितना भी विकास का वर्क होगा, जो भी अधूरा कार्य है उसको पूर्ण करूंगा। नया नया कार्य लाकर मैं धरातल पर रखूंगा। तो सर, ऐसे बिहार में मुख्यमंत्री की बहुत सारी योजनाएं जो चल रही हैं, तो क्या सारी योजनाओं का लाभ धरातल पर सभी को मिल रहा है? अभी तो हमने बहुत घुमा, बहुत देखा। कुछ पहले से मुखिया जी लोग हैं, जिला परिषद के भी प्रत्याशी रह चुके हैं, वो एक अपना पंपलेट छपवा कर जनता में वितरित कर चुके हैं। जो काम नहीं हुआ है उसको भी गिना रहे हैं कि हमने पूर्ण कर दिया है। ऐसा हम देखें कि फेसबुक के माध्यम से कोई अभी आजकल में उस पर टीका टिप्पणी कर रहा है कि जैसे डिहरिया हुआ, डिगट हुआ या चौखड़ा हुआ, तमाम ऐसे गांव हैं। नरौरा हुआ, नरौरा में गए थे, वो लोग बहुत बड़ा क्लेम लगा रहे थे कि जिला परिषद महोदय जी झूठ मूठ का एक पंपलेट के माध्यम से जो कार्य नहीं हुआ है वो भी पंपलेट में लाकर दे दिया है कि कार्य पूर्ण कर दिया गया है, जबकि कोई धरातल पर वैसा वर्क नहीं हुआ है। ठीक है, चुनावी मुद्दा है, वो चुनाव में आए हैं, चुनाव को लेकर जितना भी अपना गिनती गिनाना चाह रहे हैं गिना रहे हैं, लेकिन जनता के जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि पूर्णतः अधूरा है। कहीं कहीं तो वर्क हुआ ही नहीं है जो पंपलेट में आ गया कि नहीं हम इस कार्य को करा चुके हैं। मुखिया जी लोग हैं, कहीं कहीं ऐसा गांव देखने को मिल रहा है कि न गली है तो नली नहीं, नली है तो गली नहीं। इस सारी योजनाओं को हमने घूम घूम कर अनुभव बटोरा है और जो भी है अपने माध्यम से जितना भी हो सके उसको मैं पूर्ण करने का कार्य करूँगा। जो सेवा किए हैं, तो क्या आपको फील्ड में अभी घूम रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि जनता आपको चुनेगी? बहुत से प्रत्याशी हैं, कोई साल भर से घूमा है, कोई 2 साल से घूम रहा है, कोई मुखिया और जो है पैक्स अध्यक्ष है उसके साथ अपना अनुभव बटोर कर मतलब 10 साल से 20 साल से घूम रहा है। हमने कभी ऐसा काम नहीं किया था, हमने केवल मिल चलाया था। बस जनता का मांग हुआ, हमारा दोनों पैर टूटा है। एक तो थोड़ा पहले साल 1.5 साल पहले टूटा था, अभी साल भर पहले 2 साल पहले दोनों गोड़ से हम विकलांग हो चुके थे। हमको चुनाव लड़ने का कोई औचित्य ही नहीं था, इसलिए हम चलने में असमर्थ थे। लेकिन इतना जनता जो है हमारे क्षेत्र के कहने लगे कि नहीं चौबे जी आपको आना जरूरी है, आइए एक बार चुनाव लड़ कर दे। एक बार चुनाव लड़ा था श्री शंकर दुबे जी के साथ, उस समय भी हमको बहुत जनता का आशीर्वाद मिला था। अब 10-20 वोट से हारना जितना कोई तो जीतेगा एक, लेकिन बहुत अच्छा लड़ाई रहा था। लेकिन पुनः हमको जनता ऐसा कहा, सब पंचायत के लोग कहे तो हमने मूड बनाया और माता रानी की कृपा से दोनों गोड़ से हम चलने में असक्षम होते हुए भी क्या न कहाँ से इतना जान आ गया है। ये सब जनता का कृपा है, जनता का उत्साह हम देख रहे हैं, उन लोगों से हमको हौसला मिल रहा है और इतना चल रहे हैं कि जो अगला दोनों गोड़ से सही सलामत है वो हमारे साथ चलने में असमर्थ हो जा रहा है। अब भाई समाज में घूमने के बाद तो सब लोग सबको वोट देते हैं, उस तरह से हमको भी लग रहा है कि हमारी जनता जो है अच्छे तरह से हमको सपोर्ट कर रहे हैं
अब कोई 18,000 से जीत गया है, कोई 6,000 से जीत गया है, लेकिन हम लास्ट प्रत्याशी हूँ, लास्ट में खड़ा हुआ हूँ। सब जनता माताओं बहनों से हमारा आशीर्वाद का कामना है और हम एक वोट का कीमत कर रहे हैं। हम अभी जीते नहीं हैं, लेकिन हाँ लक्ष्य के आगे चल रहे हैं, लक्ष्य हमको मिल रहा है, हमको जनता सपोर्ट कर रहा है। लग रहा है ऐसा कि हमारे आगे कोई रहेगा नहीं, ऐसा जनता का रुझान है। तो अब की बार अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपका सबसे पहला ऐसा कौन सा कार्य है जिसको अपने क्षेत्र में आप कराना चाह रहे हैं? अरे जीतने के बाद पहले 6 पंचायत का 12 पंचायत अगल से बगल से जितने भी लोग हैं, हम तो हर आपसे बार बार बोल रहे हैं कि हम हर लोगों का सेवा करता हूँ, जनता का सेवक हूँ, किसान का सेवक हूँ। हमारे पिताजी टीचर हैं। जितना अधिक से अधिक होगा, पहले तो सबको मान सम्मान, समाज में चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सबको मान सम्मान मिलना चाहिए। किसी से भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति भेदभाव ऊंच नीच का रखता है वो सामाजिक आदमी नहीं कहलाता है। समाज में सबको संग में लेकर चलना है। जीतने के बाद सबका स्वागत अभिनंदन होना चाहिए। इसके बाद जो भी विकास होगा, जब हमारा जनता का सहयोग रहेगा, जनता हमारे साथ रहेगी। और जीतने के बाद पहले 6 पंचायत का 12 पंचायत अगल से बगल से जितने भी लोग हैं, हम तो हर आपसे बार बार बोल रहे हैं कि हम हर लोगों का सेवा करता हूँ, जनता का सेवक हूँ, किसान का सेवक हूँ। हमारे पिताजी टीचर हैं। जितना अधिक से अधिक होगा, पहले तो सबको मान सम्मान, समाज में चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सबको मान सम्मान मिलना चाहिए। किसी से भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति भेदभाव ऊंच नीच का रखता है वो सामाजिक आदमी नहीं कहलाता है। समाज में सबको संग में लेकर चलना है। जीतने के बाद सबका स्वागत अभिनंदन होना चाहिए। इसके बाद जो भी विकास होगा, जब हमारा जनता का सहयोग रहेगा, जनता हमारे साथ रहेगी, जनता का हम समर्थन करेंगे, जनता का हम स्वागत करेंगे। विकास तो बाद में है, पहले जनता का दिल जीतना है, जनता को स्वागत करना है। जीतने के बाद सर्वप्रथम हमारा यही कार्य रहेगा कि सारे प्रखंड के, यही नहीं कि उत्तरी के 6 पंचायत के 12 पंचायत या जितना भी हो सके, सबका हमारी तरफ से स्वागत है। सबका हम स्वागत करूँगा। इसके बाद कोई भी उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनका जो भी वर्क होगा हम करने के लिए आगे बढ़ूँगा। उन लोगों के कहने के अनुसार, ये नहीं कि अपने से ये कर दूँगा वो कर दूँगा, ऐसा बात, जो भी कार्य अधूरा है उसको भी पूरा करूँगा। तो आप लास्ट में अपने चेनारी क्षेत्र के उत्तरी भागवान के जितने जनता लोग हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाह रहे हैं DTV भारत चैनल के माध्यम से? हम तो प्रत्याशी हैं, हम अपना वर्क कर रहे हैं, अपना घूम रहे हैं। समाज में जाने के बाद लोग कहते हैं कि पंडित जी से 3 कैंडिडेट हो गया है, एक हो जाते तो बहुत अच्छा रहता है। कोई कहता है कि 2 कोई से है, कोई कहता है कि 2 जादव का है। ऐसा किसी का भर्सन हम सुनते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पर जातीयता भरपूर छाई हुई है आपके क्षेत्र में। तो यही बात बोल रहे हैं कि ऐसा सुनते, हम लोगों को समझाते हैं कि जात पर नपात पर अगर 12 प्रत्याशी हैं, जो भी आप लोगों को उचित लगे, जो भी ऐसा लगे कि नहीं हमारा ये आदमी हम लोगों के बीच रहेगा, हम लोगों को सेवा करेगा, जात पात पर भाई नहीं आना चाहिए, सेवक के रूप में, विकास पुत्र के रूप में जो है अपना नेता का चुनाव करना चाहिए। और वोट देना न देना जनता का काम है। हम अपना घूम रहे हैं। अगर ऐसा लगता है कि चौबे जी इस लायक हैं तो हमको आप लोग चुन सकते हैं, बहुमूल्य वोट दे सकते हैं। और लगता है कि चौबे जी इस लायक नहीं है तो हम भैया उसके लिए भी आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। हाथ जोड़कर निवेदन है, वो भी हमको स्वीकार है। हाँ, नहीं देते हैं तो बहुत बढ़िया है, तो चुनाव जनता को करना है। तो इसी कड़ी के साथ हमारे बीच मौजूद थे देवेंद्र चौबे जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।